किसी व्यक्ति के नाम के परिचय की जगह अगर उसका काम हो तो उस व्यक्ति के नाम में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक व्यक्ति का आज करूँगा, जिसके लिए आपको पहले बिहार के बेगूसराय जिले में गढ़पुरा चलना होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गढ़पुरा गांधी जी के आह्वान पर बिहार के श्री डॉक्टर कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गढ़पुरा में नमक आंदोलन का स्वरूप तैयार किया गया। गांधी जी द्वारा साबरमती के अरब सागर के तट पर स्थित दांडी में जाकर नमक कानून तो भंग किया गया, वहीं इसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में गढ़पुरा में भी इसकी बागडोर श्री बाबू के कंधे पर थी। जी हाँ, आप अब समझ चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ श्री कृष्ण बाबू। इनका पूरा नाम डॉक्टर कृष्ण सिन्हा, जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मुंगेर जिले, जो अब शेखपुरा जिले का हिस्सा है, के बरबीघाट माउर गांव में एक भूमिहार परिवार में हुआ था। पहली अपनी पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से कानून की डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 1915 से मुंगेर में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। पहली बार 1922 में जेल गए और कांग्रेस सेवा दल को अवैध घोषित कर दिया गया। उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक कारावास के विभिन्न अवधियां काटी। 1927 में सिन्हा विधान परिषद के सदस्य बने और 1929 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव बने। 1930 में श्री बाबू गढ़पुरा में नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाई। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने मुंगेर से गंगा नदी पार कर लगभग 100 किलोमीटर लंबी दूरी कष्टप्रद यात्रा कर गढ़पुरा के दुर्गा गाछी में अपने सहयोगियों के साथ अंग्रेजों के काले नमक कानून को तोड़ा था। इस दरमियान ब्रिटिश फौज के जुर्म से उनका बदन नमक के खौलते पानी से जल गया था, पर वह हार नहीं माने थे। गढ़पुरा के इस ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें बिहार के प्रथम सत्याग्रही कहा था। 9 जनवरी 1932 को उन्हें 2 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 1933 में उन्हें हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। वो 1934 से 1937 तक मुंगेर जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। सिन्हा ने 1946 से 31 जनवरी 1961 मुख्यमंत्री रहे। ऐसे तो 1935 के अधिनियम के तहत श्री बाबू ने 20 जुलाई 1937 को पटना में अपनी कैबिनेट बनाई। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर वो राज्यपाल से असहमत थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंततः राज्यपाल को झुकना पड़ा और श्री कृष्ण बाबू ने अपना पद पुनः ग्रहण कर लिया। लेकिन उन्होंने 1939 में भारतीय जनता की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के प्रश्न पर फिर से इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। डॉक्टर सिन्हा को महात्मा गांधी ने 1940 में उन्हें बिहार का पहला सत्याग्रही कहकर सम्मानित किया। वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे और हमेशा शोषितों, पिछड़ों और हरिजनों के पक्ष में खड़े रहे। उन्होंने बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में दलितों के प्रवेश का नेतृत्व किया, जो आज के झारखंड में पड़ता है। भारत की आज़ादी के बाद 14 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक चले उनके कार्यकाल में परिवर्तनकारी सुधार और प्रगतिशील शासन की झलक मिली, जिसने आधुनिक बिहार की नींव रखी। श्री बाबू सामाजिक न्याय, शिक्षा और आर्थिक विकास के प्रबल समर्थक थे। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से कुछ इस प्रकार हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, शैक्षिक विकास को प्राथमिकता दी, औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दिया। बरौनी रिफाइनरी और रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, बरौनी उर्वरक संयंत्र और सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना हुई। उन्होंने बोकारो को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के चरणों में भूमिका निभाई। हालांकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना बाद में 1960 के दशक में उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा नेतृत्व में की गई। झरिया और हजारीबाग जैसे क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया। वह वास्तव में दामोदर घाटी निगम के समर्थक थे, जिसकी स्थापना 1948 में दामोदर नदी बेसिन के संसाधनों के प्रबंधन के लिए की गई और शायद वही
औद्योगिकरण के बाद बिहार के हिस्से में कुछ 1 या 2 बड़े प्लांट स्थापित हुए, और अगर हुए भी तो अब झारखंड के हिस्से में चला गया। और बिहार एक बार फिर उसी औद्योगिकरण की आस में अब खड़ा है, न जाने कब प्रश्नवाचक बना हुआ है। फिर वो एक दिन आया जब बिहार केसरी, बिहार की समावेशी विकास के पुरोधा, अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते, अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते, बिहार की उड़ान की कल्पना करते हुए दुनिया को अलविदा कहा। 31 जनवरी 1961 को उनका निधन हो गया। आज के शो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।